गोस्वामी जी कहते हैं कि राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का धनुष राहु है, जो कि बहुत भारी और कठोर है। इसको सब जानते हैं। बहुत बड़े बड़े योद्धा, बाणासुर, रावण इस धनुष को देख के भौचक्के रह गए और इसको तोड़ना तो दूर की बात है, इसको छू तक भी नहीं सके और चले गए। उसी शिव जी के कठोर धनुष को जो इस आज राज समाज में तोड़ेगा, वो जो है तीनों लोकों में उसकी विजय कीर्ति होगी। और जानकी जी बिना विचार किए हठपूर्वक उसको वर्ण करेंगी। ये जनक जी का प्रण था। यही वो लोग भुजा उठा के बोले। अब ये बात सुन के जितने राजा वहां बैठे थे, सब मन ही मन तमतमा उठे कि अभी जाके धनुष को तोड़ता हूं और जनक नंदिनी से शादी करूंगा, विवाह करूंगा। ये सब सोचने लगे। तो कुछ राजा जो है उसमें से तमतमा के उठे, एकदम खिसिया के ऐसा उठे कि अभी जाके तोड़ ही देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। वो उठे तमतमा के और एकदम से तमक के जाके धनुष को पकड़े तो उठाने कौन का, जरा सा हिल भी नहीं रहा था धनुष कि हिल जाए। इस तरह जो भी अविवेकी राजा थे, मूर्ख राजा थे, वो बार बार जाके धनुष को पकड़ें और उठाने की कोशिश करें, उठे ही नहीं। इनसे सबसे धनुष उठेगा? इतना आसान है शंकर जी का धनुष तोड़ना? ऐसा लग रहा था कि मानो राजाओं के भुजाओं का बल पाके धनुष जो है और भारी हो गया। जो विवेकी राजा थे, थोड़ा बहुत विवेक था उनको, वो धनुष के नजदीक नहीं गए ना, वो धनुष के नजदीक गए ही नहीं। और राजा लोग आपस में विचार करके 10,000 राजा एक साथ धनुष उठाने गए कि चलो सब लोग एक साथ उठाते हैं। गए वहां, हिल भी नहीं रहा है, उठाने कौन की बात है। बहुत कोशिश किए, बहुत वो गुस्सा के खिसिया के उठा रहे थे, किसी से नहीं उठ रहा था, वो हिल भी नहीं रहा था। ऐसा वो लोग बार बार करके और हतप्रद होके एकदम से लज्जा आ रही थी कि बहुत बड़ा अभिमान था उनको अपने बल का। तो वो जो है आके अपने अपनी जगह पे लज्जा से बैठ गए। क्या करते, और कोई रास्ता भी नहीं था। जब उठ ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं वो? लजा के शर्मा के आके अपनी जगह पे बैठ जाते थे। अब शंकर जी का धनुष क्यों नहीं डिगता? इसमें क्या कारण है? जिस तरह कामी पुरुषों के वचन को सुन के सती जी का मन कभी नहीं मिचला था। हाँ? और राजा लोग ऐसे उपहास के पात्र हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी हो जाता है, ऐसे उपहास के पात्र हो गए थे। जनक जी ने जब ये सब देखा तो अकुला गए। उनको बहुत अकुलाहट हो रही थी कि अब क्या होगा, अब हमारा प्राण जो लिए हैं किए हैं, अब क्या होगा आगे? ये तो राजा लोग सब हार मान के बैठ जा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे वचन बोले, मानो बड़ा क्रोध से बोल रहे हैं। कहे कि दीप के राजा आए हैं, देवता और दैत्य लोग भी मनुष्यों का रूप धारण करके आए हैं, और भी अनेक रणधीर आए हैं, जो कि शिव जी का धनुष को तोड़ते और अपनी विजय को
कीर्ति को तीनों लोक में फैलाते और मनोहर कन्या को ले जाते। ऐसा करते, ये किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी के बस का नहीं है, कोई नहीं कर पाया। अब आप लोगों को बुरा न लगे और अपने अपने विजय की जो आपके भुजाओं की वो है उसको अपने पास रखिए, नाराज मत होइए किसी तरह। और आप लोग बिल्कुल हतप्रद हो गए हैं, धनुष आप लोगों से नहीं टूटेगा। अब आप लोग कृपा करके अपने अपने घर जाइए। हमको ये नहीं मालूम था कि ये वीरों से खाली है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है, ऐसा मुझको मालूम नहीं था। नहीं, मैं प्रण ही नहीं करता, ऐसा प्रण क्यों करता, और प्रण छोड़ता हूं तो मेरा जो है वो सब सर्वनाश हो जाएगा। प्रण को छोड़ नहीं सकता। अब ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह ही नहीं लिखा है क्या। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, बस बहुत हो गया, अब आप लोग नहीं तोड़ पाएंगे। अब समझ में आ गया हमको। मतलब एक आंखें लाल करके गुस्से में बोल रहे थे जनक जी, और उनकी बातें सुन के जो है वहाँ जो नर नारी बैठे थे वो सब जो है वो जानकी जी को देख के दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए जानकी जी को देख के। बड़ा दुख लगा उनको कि अब क्या होगा। लेकिन लक्ष्मण जी वहां बैठे थे, वो तमतमा उठे, वो तमतमा उठे। उनके आंखों से जो है, नेत्र से जो है एकदम क्रोध लग रहा था, दिमाग एकदम से उनका वो हो गया था, और इतना ज्यादा वो हो गए थे कि वो तमतमा के उठे। और श्री रामचंद्र जी का थोड़ा सा डर लग रहा था। मुनि जी बैठे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन वो बर्दाश्त के बाहर हो रहा था जनक जी की बातें सुन के। आखिर में वही हुआ, उनको जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना सिर नवाए और सुंदर यथार्थ वचन बोले। लक्ष्मण जी यथार्थ वचन बोले कि जहां रकुल बंसी रहते हैं वहां इस तरह के वचन कोई नहीं बोलता। जैसे रकुल मणि शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के सामने जनक जी ने कही, हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, मैं अपने स्वभाव से कहता हूं, किसी तरह का कोई हमारे अंदर बनावटी वो नहीं है। मैं अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को हम गेंद की तरह उठा लूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं, और आपके प्रताप के बल से यह बेचारा पुराना धनुष क्या चीज है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करूं, उसको भी देखिए। आपके बल प्रताप से इतना मेरे अंदर बल है, ताकत है कि मैं इस धनुष को कमल की डंडी की तरह 100 योजन तक ले जाऊं, और आपके ही प्रताप से इसको हम कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ डालूं। यदि ऐसा न कर पाऊं तो आपके चरणों की शपथ कि मैं आज से धनुष और तरकस को हाथ तक भी नहीं लगाऊंगा। इस तरह गुस्से में जब लक्ष्मण जी की बातें सभी लोग सुने तो पृथ्वी हिलने लगी, दिशाओं के हाथी कांपने लगे। जितने वहां राजा बैठे थे, नर नारी बैठे थे, सब डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ, जनक जी सकुचा गए
और जो मुनि लोग बैठे थे और श्री रामचंद्र जी वगैरह जो थे, उनको बड़ा सुख मिला है। वो बार बार पुलकित हो रहे थे। तो श्री रामचंद्र जी ने इशारों से लक्ष्मण जी को मना किया और बुला के अपने पास में बैठा लिए। उसके बाद शुभ समय आया तो विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे राम, उठो, शिव जी के धनुष को तोड़ो, जनक जी के संताप को मिटाओ। तो प्रभु ने जब गुरु के वचन सुने तो वो ऐसे उठे जैसे एक शेर उठता हो। उठ के खड़े हो गए और उनके चरणों में वंदना करने लगे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे बाल सूर्य जब उगता है ना, तो संत रूपी कमल खिल जाते हैं। राजा जितने थे वो सब मुरझा गए, उनकी आशा रूपी रात नष्ट हो गई। कपटी राजा जो थे, उनके जो है वो चमचमा रहे थे ना, वो सब मिट गए, शोक रहित हो गए, शोक से हो गए। और उनके जो वचन रूपी वो थे ना, वो सब उल्लू बन गए। इस तरह जो है जब रामचंद्र जी खड़े हुए तो उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी ने मुनियों और गुरुओं से आज्ञा मांगी। आज्ञा मांग के ऐसे चले जैसे मदमस्त हाथी चलता। और जब चले तो देवता लोग ऊपर से फूल बरसा रहे प्रभु के ऊपर। और वहां जो विवेकी राजा बैठे थे वो सब खुश प्रसन्न, नर नारी जो बैठे थे वो सब सुखी हो गए। और वहां के नर नारी जो है ना, अपने पितरों देवताओं को मनाने लगे कि अगर हम लोगों के पुण्य में से भी जरा सा भी प्रताप बाकी हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी जो है वो इस धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ डाले। लेकिन सीता जी की माता जी जो बैठी थी, उनको उनका वात्सल्य रूप देख के बड़ा उनको अंदर से वो हुआ। उन्होंने और सखियों को अपने पास बुला के और अपने समीप बैठा लिया और विलाप करने लगे। विलाप करके कुछ वचन बोलने लगे। अब वो वचन क्या बोले, उस वचन में क्या है, ये अगले भाग की चौपाई में है। इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव हो रहा है। अगले भाग में जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, उसको हम आप लोगों के सामने जरूर सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।